नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। इमरान खान का भाषण तो आपने सुन लिया होगा। राष्ट्र को संबोधित किया है, पाकिस्तान को संबोधित किया है और वो भी 2 बार ये संबोधन रद्द होने के बाद, क्योंकि सेना नहीं चाहती थी, सेना प्रमुख नहीं चाहते थे कि वो संवेदनशील मुद्दों को अपने भाषण में उठाएं। लेकिन फिर भी माने नहीं, अमेरिका का नाम ले ही दिया। बाद में उसे संभालने की भी कोशिश की, लेकिन शायद सोच करके समझ करके आए थे कि अगर मेरी कुर्सी खिसक रही है, अगर मेरी सत्ता जा रही है और मैं अल्पमत में आ गया हूं, तो अमेरिका के सिर पर ठीकरा फोड़ करके ही मुझे जाना है। वो पूरी दुनिया के शायद एकमात्र प्रधानमंत्री होंगे जिनको अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन कॉल नहीं किया। आमतौर पर कोई भी नया राष्ट्रपति अमेरिका में आता है तो वो जो उनके मित्र देश होते हैं, उनके जो राष्ट्र प्रमुख हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उनको एक कटसी कॉल करते हैं। ये तरसते रहे, पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको फोन नहीं किया। और अपने संबोधन में इमरान खान ने जिन जिन को याद किया है, गलत के लिए या अच्छे के लिए, उनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, इनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी हैं, कुछ दूसरे चेहरे भी शामिल हैं। लेकिन आप जानते हैं कि भारत के और किस शख्स को उन्होंने याद किया? और इन्हीं शख्स का नाम लिया था आतंकवादी हाफिज सईद ने भी। हाफिज सईद ने एक बार ये कहा था कि भारत में बरखा दत्त जैसे अच्छे लोग भी हैं, अच्छे पत्रकार भी हैं। और इमरान खान ने भी राष्ट्र के नाम संबोधन में बरखा दत्त का जिक्र किया है। किस संदर्भ में किया है? उन्होंने कहा कि बरखा दत्त की किताब में लिखा हुआ है कि सेना से बचकर नवाज शरीफ नेपाल जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला करते थे। ये इतनी वाहियात बात है। अगर बरखा दत्त ने अपनी किताब में लिखी है तो ये भी एक वाहियात सोच है। और अगर जिसके नीचे से कुर्सी खिसक रही है, पाकिस्तान का जो आउटगोइंग प्रधानमंत्री है इमरान खान, वो भी अगर इस चीज को उद्धृत कर रहा है तो ये भी एक वाहियात ही बात है। दो देशों के प्रधानमंत्री अपनी सेनाओं से, अपनी खुफिया एजेंसियों से मिलकर के किसी तीसरे देश में जाकर के मिलेंगे? हाँ, एक बार जब कोई सम्मेलन हो रहा था और वहां कई देशों के राष्ट्र प्रमुख पहुंचे हुए थे, तब प्रधानमंत्री मोदी भी वहां थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहां पर थे। वहां जो टॉक्स हो रही थी, जो उस समय पूरा कार्यक्रम चल रहा था, सबने देखा था ऑन कैमरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ का हाथ पकड़ा और वो एक जगह सोफे पर जाकर के अलग से बैठ गए और उनके बीच में कुछ बातचीत हुई, कुछ अनौपचारिक बातचीत हुई थी। अगर बरखा दत्त ने उस मुलाकात का जिक्र अपनी किताब में किया है और इमरान खान एक गलत तरीके से उसको उद्धृत कर रहे हैं, ये कहते हुए कि नवाज शरीफ सेना से नजरें बचा करके काठमांडू जाकर के, नेपाल जाकर के भारत के प्रधानमंत्री से मिलते थे, तो आप इससे जरा अंदाजा लगाइए कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लायक भी था या नहीं था। जिस तरह का घटनाक्रम इस समय पाकिस्तान में चल रहा है, 342 का सदन है,
342 के सदन में इमरान खान को बहुमत के लिए 172 सांसदों के समर्थन की दरकार है। 177 इनके पास थे, 155 इनकी अपनी पार्टी के और बाकी 3-4 जो छोटे-छोटे दल हैं, उनका समर्थन इनको मिल रहा था। लेकिन हाल में कुछ ऐसा घटनाक्रम घटा है कि उन छोटे दलों ने समर्थन वापस ले लिया है और इनके खुद के भी 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 13 या 14 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बगावत कर गए हैं। कोई 12 बता रहा है, कोई 14 बता रहा है। अब इनके पास बचते हैं 142 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी ये बहुमत खो चुके हैं। ऐसे में पार्लियामेंट बैठने वाली थी 25 को, उसमें अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाना था, नहीं किया जा सका क्योंकि जो इस समय इनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, वो इनके अपने हैं। उन्होंने टाल दिया 28 तक के लिए। 28 को फिर पार्लियामेंट बैठी, फिर पेश हुआ, फिर स्थगित कर दी गई। आज चर्चा होनी थी, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होनी थी, उसको 3 अप्रैल के लिए फिर टाल दिया गया। और कुल मिलाकर के दावे इनकी पार्टी के, इनकी सरकार के, इनके मंत्री ये कर रहे हैं कि देखना कोई चमत्कार होगा और इमरान खान ही देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। 3 अप्रैल को यानी रविवार को इनका भविष्य तय हो जाएगा। तो इमरान खान को जब ये बिल्कुल पक्के तौर पर लग गया कि अब उनकी कुर्सी खिसक रही है और आगे वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, जो सारे दलों की एक कमेटी है, जो संगठन बना हुआ है इनका, उन्होंने नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ का नाम अगले प्रधानमंत्री के लिए तय भी कर दिया है, घोषित भी कर दिया है। अब हालत ये है कि जो विपक्षी दल हैं और जो इनके बागी सांसद हैं इमरान खान के, वो सब मिलकर के अब 196 हो गए हैं। 172 की जरूरत है। विरोधी दलों के साथ इस समय 196 सांसद हैं, यानी वो आराम से सरकार बनाएंगे। तो इमरान खान ने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। उन्होंने बड़ा ही एक भावनात्मक भाषण देने का प्रयास किया और उसमें ये कहा कि साहब, मेरी जो कुल मिलाकर के राजनीति है 25 साल की, मैंने उसी समय कहा था कि मैं कभी किसी के सामने झुकूंगा नहीं, अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा और हमें किसी की गुलामी मंजूर नहीं है। मतलब उनका इशारा था अमेरिका की तरफ, क्योंकि अमेरिका से इनके रिश्ते शुरू से खराब हैं। फिर इन्होंने चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे बिलावल भुट्टो हो, मतलब आसिफ अली जरदारी उनके पिता, या जो रहमान साहब हैं, उनको सबको एक तरीके से अमेरिका का पिट्ठू बता दिया, उनके इशारों पर नाचने वाला बता दिया। 9/11 के बाद जो भी कार्रवाइयां हुई हैं और जिस तरीके से मुशर्रफ ने अमेरिका को सहयोग दिया था, उसके लिए भी उन्होंने अमेरिका और मुशर्रफ के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की कि उन्होंने ड्रोन से जो कथित आतंकवादी थे या जिहादी थे, उनके ऊपर अटैक की इजाजत दी अमेरिका को। इनका कहना है कि साहब, ये जो अफगानिस्तान की लड़ाई थी, इसमें हमें फंसा दिया गया। दूसरी कई चीजों का जिक्र किया उन्होंने। रूस के साथ जो अतीत में एक कन्फ्रंटेशन चला था, उसका उन्होंने हवाला दिया और कहा साहब, हमारा हमें जो है पूरे घटनाक्रम ने रूस का दुश्मन बना दिया।
रूस को हमारा दुश्मन बना दिया। इसके लिए भी इमरान खान ने अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। अब वो कहते हैं कि साहब, जब मैं ड्रोन हमलों का विरोध कर रहा था तो मुझे तालिबान खान कहा जाने लगा। और मतलब अपने को विक्टिम साबित करने की कोशिश इन्होंने की। और इन्होंने कहा कि मैंने बतौर प्रधानमंत्री भारत से रिश्तों को सामान्य करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात तब बिगड़ गई जब 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, वो खत्म कर दिया। मत वो कह रहे थे कि इंटरनेशनल कानून के साथ छेड़छाड़ की। 370 भारत का अंदरूनी मामला है, इंटरनेशनल कानून नहीं है, जैसा कि ये लोग झूठ बोल करके वहां लोगों को बरगलाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या कही इन्होंने? इन्होंने कहा कि साहब, अमेरिका से एक चिट्ठी आई 7 मार्च को और इसमें ये धमकी दी गई कि जो अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है, इसमें अगर इमरान खान हट गए तो अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य रूप से बहाल हो जाएंगे। यानी अमेरिका पाकिस्तान को माफ कर देगा और उसके साथ पहले जैसे सामान्य रिश्ते बहाल कर देगा। और अगर इमरान खान की सरकार नहीं गिरी, इमरान खान प्रधानमंत्री पद से नहीं हटे, तो पाकिस्तान को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ये खुलासा इन्होंने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में किया। हालांकि हाई कोर्ट ने इस सीक्रेट लेटर को आउट करने पे पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन इन्होंने चुनिंदा पत्रकारों को भी वो दिखाया और अब पाकिस्तान को संबोधन में भी उसका खास तौर से जिक्र किया। इन्होंने तमाम विपक्षी दलों को बाहरी ताकतों के संपर्क में होने और बार-बार उनको गद्दार बताने की कोशिश की। और उनका कहना था कि साहब, ये 22 करोड़ जनता को अब तय करना है पाकिस्तान की कि वो इन गद्दारों के साथ जाएंगे या एक ईमानदार लीडरशिप को मजबूती देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क का सौदा हो रहा है। होटलों में 22 से 25 करोड़ रुपया देकर के सांसदों को खरीदा जा रहा है और आने वाली नस्लें जो हैं आपको माफ नहीं करेंगी। इस तरह की बद्दुआएं उन्होंने पाकिस्तान को संबोधित करते हुए दी हैं इन लोगों को। माना यह जा रहा है कि अगले 48 घंटे पाकिस्तान की सियासत के लिए, इमरान खान सरकार के लिए भी बेहद अहम होने जा रहे हैं। लेकिन मेरे लिए इनके संबोधन में सबसे अहम बात यही है, ये तो सबको पता है कि इमरान खान की कुर्सी जा रही है, वो आगे प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे क्योंकि वो पार्लियामेंट में बहुमत खो चुके हैं। और अगर उनकी बात सही है कि अब अमेरिका भी नहीं चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बने रहे, तो हमने देखा है सेना प्रमुख कमर बाजवा और कुछ आईएसआई के जो टॉप मोस्ट अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो उनके यहाँ गए थे, उनको समझाने की कोशिश की थी। और लोगों का तो यही कहना है कि उनको यही मैसेज दिया गया है कि चूंकि आप इस समय अपना बहुमत खो चुके हैं, इसलिए रिजाइन दे दीजिए। लेकिन इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो रिजाइन नहीं करेंगे, आखिरी बॉल तक खेलने वाले खिलाड़ी रहे हैं। पर मेरे लिए सबसे दिलचस्प बरखा दत्त का जिक्र। क्या वजह है? मोदी विरोधी जो हमारे यहाँ के पत्रकार हैं, वो पाकिस्तान में इतने लोकप्रिय क्यों हैं कि हाफिज सईद से लेकर के वहाँ के आउटगोइंग प्रधानमंत्री इमरान खान तक बरखा दत्त का जिक्र करते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है
तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।